तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न। देखिए, राज्य में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है? ध्यान दीजिए ऑप्शन को दोस्तों। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 370। ओके, देखते हैं। यह दोस्तों याद रखना है कि आर्टिकल 370 मूवी को दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है टैक्स फ्री कर दी गई है। और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके जो है डायरेक्टर कौन है, आदित्य सुहास जम्भाले है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, पाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, केराझरिया। ओके, जो कि कहाँ पर है, पाली के अंतर्गत ही आता है ये भी। और ये याद रखना दोस्तों कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित कोरबा जिले के जो है ग्राम केराझरिया में 2 दिवसीय दोस्तों पाली महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। किसने किया है? तो ध्यान दीजिएगा कि उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने। ठीक है, इसको ऐड करिएगा कि पाली में दोस्तों है ना, पाली में जो है बाण वंश का शासन था और बाण वंश के ही दोस्तों विक्रमादित्य ने वहाँ के जो है प्रसिद्ध शिव मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इतना कुछ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित रामेश्वर शिव मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीरधाम। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि साउथ में है ना, दक्षिण भारत में दोस्तों हम लोग का भारत का जो है ना ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। ठीक है, रामेश्वरम। तो वो जो है ना भगवान राम के नाम पर है, लेकिन वो मंदिर कौन सा है? तो शिव जी को समर्पित मंदिर है। ठीक है, और उसी के तर्ज पर दोस्तों भगवान जो है श्री राम के नाम पर दोस्तों एक और शिवालय है छत्तीसगढ़ में भी, है ना। किस जिले में है? तो कबीरधाम में है। और इस शिवालय का जो है वास्तविक नाम दोस्तों रामेश्वर शिव मंदिर है। और करीब 700 साल पुराना यह मंदिर दोस्तों वर्तमान में जो है मड़वा महल के नाम से जाना जाता है। क्या? मड़वा महल। और वही है फड़ी नागवंश के दोस्तों 24वें शासक रामचंद्र देव ने दोस्तों चतुरापुर, जो कि आज का जो है चौरा गाँव है ना, के पूर्व दोस्तों ये संकरी नदी के किनारे रामेश्वर मंदिर और तालाब का जो है निर्माण कराया गया था। ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर में 16 मंडप है ना, 16 जो है स्तंभ बने हुए हैं। ठीक है, याद रखना है, जो कि विवाह मंडप के समान है। और ये ऐड करिएगा दोस्तों कि वर्तमान में जो है मड़वा महल शिलालेख रायपुर के जो है महंत घासीदास संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हाल ही में लिथियम के लिए चर्चा में रहा है? ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेमरा छुरी। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है कोरबा के कटघोरा के बाद दोस्तों छुरी के आसपास भी दोस्तों लिथियम भंडार होने का पता चला है। ध्यान दीजिएगा। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जांच के बाद जेमरा छुरी में दोस्तों लिथियम की जो है भंडार होने की पुष्टि हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, दुर्लभ जो है ये खनिज लिथियम है ना जेमरा छुरी में मिला है। ओके, और ये ऐड करिएगा दोस्तों कि छुरी मतरिंगा उदयपुर की जो है पहाड़ी, ये कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ तक जो है इसका विस्तार है। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? लिथियम को। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा। देखिए, हाल ही में किस देश ने नाटो में शामिल हुआ है? तो नाटो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, स्वीडन। ओके, ध्यान दीजिए। ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है ना तटस्थ रहा जो है स्वीडन, ये नाटो में शामिल हो गया है। और नाटो के सदस्य देशों की जो संख्या दोस्तों 32 हो गई है। ध्यान दीजिए कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की जो है स्थापना 4 अप्रैल 1949 में 12 जो है संस्थापक सदस्यों के द्वारा अमेरिका के जो है वाशिंगटन में किया गया था। ये इसका जो मुख्यालय है, याद रखना दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, देखिए, हाल ही में चर्चित आयरिस, यह एक है, ऑप्शन है दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एआई रोबोट है। ओके, ध्यान दीजिए। ये याद रखिए दोस्तों कि केरल के जो है तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में देश की जो है पहली जेनेरेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रोबोट टीचर आयरिस को ये मेकर लैब्स है ना एडुटेक ने बनाया है। और आयरिस दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम भाषाएं जो है बोल सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना भारत। ओके, ध्यान दीजिए। तो ये है, याद रखिए दोस्तों कि भारत को जो है प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारत को दोस्तों यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने के लिए दोस्तों है ना उनके प्रयासों के लिए दिया गया है।
और यह पुरस्कार दोस्तों वाशिंगटन में 6 मार्च को अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दोस्तों राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया। ठीक है, तो ये सब है, ऐड करिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित बस्तर का मुक्ति संग्राम, यह एक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है, याद रखना वेब सीरीज है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और इसके प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए व जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए क्या बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, डैशबोर्ड। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित हरिहर हिरण्य पितामह प्रतिमा किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। देखिए हेलीकॉप्टर MH-60R सीहॉक यह किस देश से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, US। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सेला सुरंग यह किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको, और ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई है, याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हो कि अरुण जो है ना, वो कहाँ गया, सेल करने गया बाजार, है ना, ऐसे याद कर सकते हो, लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, देखिए सॉल्ट लेक शहर किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में INS जटायु को जलावतरण किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ से किया गया है, कहाँ पर किया गया है, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, मिनिकॉय द्वीप। ओके, तो ये भारत पक्षियों की प्रजातियों की श्रेणी में किस स्थान पर है, यहाँ पर ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय। ठीक है, तीसरा। और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए आज के लिए जो है इतना ही है। देखिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, इसका जो है पूर्व नाम क्या था, तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर का बहुत सारा वीडियो बन चुका है, आप अगर देखे नहीं है, हॉस्टल वार्डन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया।